चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार की जिस बात को चीन नकारता रहा था, वह बात अब शीशे की तरह साफ हो गई है। उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कम्युनिस्ट तानाशाह सरकार की कलई पूरी तरह खुल गई है। यूएन की इस रिपोर्ट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अपनी इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि उइगर मुसलमान हैं कौन, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चीन को लगभग बेनकाब कर दिया है। उइगर मुसलमान अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से ताल्लुक रखते हैं। ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के हैं। ये तुर्की भाषा बोलते हैं। चीन में जिन 55 अल्पसंख्यक समुदायों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, उइगर उनमें से ही एक हैं। मौजूदा समय में उइगर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी ये रहते हैं। चीन ने उइगर मुसलमानों को एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी हुई है। चीन उइगर मुसलमानों पर आतंकवाद और अलगाववाद के आरोप लगाता रहा है। इसी बहाने चीन उनका शारीरिक उत्पीड़न करता है, जबरन उनकी नजरबंदी करता है, जांच करता है और उन्हें कड़ी निगरानी में रखता है। इतना ही नहीं, चीन ने इस समुदाय के ज्यादातर लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है या उन्हें नजरबंद करके रखा है। इन्हीं उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की रिपोर्ट मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चाधिकार के दफ्तर की तरफ से जारी की गई है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन में उइगर मुस्लिमों और दूसरे एथनिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अत्याचार के विश्वसनीय सबूत मिले हैं, जो मानवता के खिलाफ अपराध की तरह हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अल्पसंख्यकों के दमन के लिए अस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का इस्तेमाल कर रहा है और उसने मनमाने तरीके से उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है और उसके लिए उसने सिस्टम बना लिया है, जिसे डिटेंशन सेंटर्स का नाम दिया गया है। इन सेंटर्स में उइगर मुसलमानों और अन्य एथनिक समुदाय के लोगों को कैदी की तरह रखा गया है, जिसमें चीन उन्हें यौन यातनाएं देता है और उन पर लिंग आधारित हिंसा कर रहा है। डिटेंशन सेंटर्स में कैदियों को जबरन नसबंदी की दवाइयां भी दी जाती हैं। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वह इसे लेकर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता कि कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। हालांकि मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि अकेले नॉर्थ ईस्ट चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा गया है, जहां उनके साथ अमानवीय सलूक हो रहा है और उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। इसी बात को लेकर चीन घबरा भी रहा था, डर भी रहा था, इसलिए उसने संयुक्त राष्ट्र से रिपोर्ट को जारी नहीं करने का अनुरोध किया था। दूसरी तरफ उसने रिपोर्ट जारी होने की आशंका के मद्देनजर पहले ही इसे पश्चिमी ताकतों का एक तमाशा करार दे दिया था। हालांकि दुनिया के कई देशों ने पहले ही कहा था कि चीन उइगर मुसलमानों पर अत्याचार ढा रहा है। कई देश चीन के अत्याचार को नरसंहार तक बता चुके हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के एक टेबलाइट न्यूज़पेपर हेराल्ड सन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में कैद उइगर मुसलमानों के जबरन किडनी और लिवर तक निकालकर उसको बेचा जा रहा है। इस कालाबाजारी में चीन करीब 75 अरब रुपए सालाना कमा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र ने चीन से अपील की है कि वह अवैध और मनमाने तरीके से कैद किए गए उइगरों को तत्काल रिहा करे। यदि इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम्स नाउ नवभारत को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।